हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इससे पहले कि हमने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस सारे लेक्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस जैसे नाम से भी पता चल रहा है फाइव कार्बन, ठीक है। हम मेनली क्या पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, टू पेंटोस फॉस्फेट अकर बाय पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो क्या था हमने यहाँ देखा था कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक। अगर ये ग्लूकोज है, अगर ये नीचे जाता है फर्दर, तो ये क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, जो हमको पायरुवेट देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। लेकिन अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है, अगर ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जाता है तो ये हमको देगा पेंटोस फॉस्फेट। अब ये पेंटोस फॉस्फेट क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो समझ गए क्या था। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का पेंटोस फॉस्फेट में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या है, ये जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है, इसमें क्या होता है, NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो क्या देता है हमको, NADPH। इससे पहले हमने देखा था NAD था, जो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस भी देखा था, और हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा था, तो उसमें था ADP था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके अलावा क्या था, ADP क्या था, ATP में कन्वर्ट हो रहा था। उसके अलावा क्या हो रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी और ग्लाइकोलाइसिस में NAD था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो NADH में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में क्या होगा, NADP एज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। अब ये वाली जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, rapidly dividing cells such as those of bone marrow, skin and intestinal mucosa use pentose to make DNA, RNA and such coenzyme as ATP, NADH, FADH2 and coenzyme A। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है, वो जो कोई सेल है जो रेपिडली डिवाइड कर रही है, उसमें होता है, जैसे कि बोन मेरो, स्किन सेल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जिससे क्या बना पाए, वो RNA, DNA और ATP, NAD, FADH और कोएंजाइम ए बना पाए। इसके अलावा जो NADPH है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या करता है, जो एक NADPH होता है, जो वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर का भी काम करता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट या फिर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, उनको भी काउंटर करने के लिए भी क्या करता है, NADPH हेल्प करता है उस प्रोसेस में, जिससे कि क्या हो जाए, ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं वो क्या हो पाए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उनको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, NADPH एज अ फंक्शन करता है, ठीक है। अब जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, उसमें क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है ऑक्सीडेटिव फेज, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब या तो फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होगा या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। इसमें मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। जो भी हमारा सबस्ट्रेट होता है उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और बताया था हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, NADP, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू glucose 6 phosphate by glucose 6 phosphate dehydrogenase to form 6 phosphoglucolactones। क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन, ठीक है। इसमें 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन्स में, ठीक है। कौन से एंजाइम्स की हेल्प से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होगा, जो NADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH, यानी इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गया होगा तभी तो इस पे आया होगा। इसमें से हाइड्रोजन जाएगा किस पे, NADP पे, जो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH, यानी यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में क्या क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाय लैक्टोनेज एंजाइम्स। क्या बोला मैंने, जो 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, लैक्टोनेज एंजाइम की हेल्प से।
सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद क्या था, 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन्स कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ये एंजाइम, इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, इसमें एंजाइम हेल्प करता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। अक्सर जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट का नाम होता है वैसे ही अक्सर एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम को याद करने का ट्रिक यही है कि सबस्ट्रेट को याद कर लो। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जनरेट करती है, यानी एक NAD फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH और H+, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, ये क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना, जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है वो करता है फॉस्फोपेंटोस आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोपेंटोस आइसोमरेज कन्वर्ट करता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को इसकी एल्डोज फॉर्म में, जिसको कहते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। तो देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस पे एक्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ने, तो ये कन्वर्ट हो गया 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक NADP और H+ मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद लैक्टोनेस एंजाइम हेल्प करता है, तो इस ये जो 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन्स था वो कन्वर्ट हो जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनता है और एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोपेंटोस आइसोमरेज, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें देखते हैं क्या होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें जो होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, राइबोलोज 5 फॉस्फेट सबसे पहले क्या होता है, एपिमराइज होता है जाइलोज 5 फॉस्फेट में। राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमराइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या होगा, चले जाएगा। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। तो राइबोज 5 इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। इसमें क्या होती है, कई रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, एक मतलब एक मॉलिक्यूल उधर जाएगा इधर उधर, मतलब रीअरेंजमेंट होगा इसमें। और इसके लिए जो भी एंजाइम होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा बना था राइबोज 5 फॉस्फेट, आगे हमने देखा था राइबोज 5 फॉस्फेट। इसमें आइसोमरेज काम करेगा तो क्या बनेगा, राइबोलोज बना था उसमें क्या बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। और अगर इसमें एपिमरेज काम करेगा तो बनेगा साइलोज 5 फॉस्फेट। तो यही ये हो रहा है। तो राइबोज 5 फॉस्फेट था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, आइसोमेरेज एंजाइम था, उसने एक्ट किया तो बना राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट में। अगर एपिमेरेज काम करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा जाइलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये क्या था, ये 5 कार्बन कंपाउंड था, तो ये क्या होगा 5 कार्बन कंपाउंड, ये भी क्या हो गया 5 कार्बन कंपाउंड। अब जब ये एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन जो हमारे यहाँ पे CO2 निकला था उसमें क्या हो गया, चले गया, ठीक है। तो एक जो कार्बन था वो CO2 की फॉर्म में चले गया। तो पहले 6 कार्बन था, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने थे, 6 कार्बन थे, तो एक कार्बन चले गया, तो कितना बचा हमारे पास 5, ठीक है। अब जब हमारे पास 5 कार्बन बचे तो 5 कार्बन इसके पास है, 5 कार्बन इसके पास है, तो इसमें एक एंजाइम एक्ट करता है ट्रांसकीटोलेज, और TPP इसमें क्या होता है, एज अ को एंजाइम होता है। तो क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, कौन से एंजाइम की हेल्प से, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की हेल्प से। तो 2 कार्बन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इससे क्या होगा, 2 कार्बन का ट्रांसफर जाइलोज 5 फॉस्फेट में हो जाएगा। तो इसमें कितने थे, 5 कार्बन थे, अब इसमें कितने रह जाएंगे, 3। तो ये बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो में देखा था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला। अब इसमें 5 थे, 2 और ऐड हो गए तो 7 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा सेडुलोहेप्टोस 7 फॉस्फेट, सेडुलोहेप्टोस 7 फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या हुआ, राइबोस 5 फॉस्फेट जाइलोस 5 फॉस्फेट ने आपस में रिएक्शन की, एक बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बना सेडुलोहेप्टोस 7 फॉस्फेट, एक 3 कार्बन कंपाउंड, एक 7 कार्बन कंपाउंड। अगर ज़रूरत है एनर्जी की, तो हमें पता है ग्लिसरल्डिहाइड ग्लाइकोलाइसिस में फर्दर और स्टेप में जाता है और एंड में क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। तो अगर एनर्जी की नीड है तो वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा। अगर ग्लूकोज कम है तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज को बनाएगा और क्या बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में भी जा सकता है अगर एनर्जी की नीड है।
तो इस तरीके से क्या होगा, ये या तो फिर इधर जाएगा या फिर फर्दर रिएक्शन करेगा। कौन सा एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, ट्रांस एल्डोलेज। इससे पहले ट्रांस कीटोस था, ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज क्या करेगा, 3 कार्बन को क्या करेगा, ये 3 था, ये 7 था, 3 कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। ये क्या बनाएगा, इसमें ट्रांसफर करेगा। ये 3 कार्बन था, 3 कार्बन और ऐड हो गए, ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी की नीड है तो किस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, चले जाएगा। हमारे यहाँ पे बचा इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, क्योंकि 6 कार्बन तो इधर चले गए और इधर कितना बचा, 4 बचा, तो हमारे पास क्या बना, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। ठीक है, 4 कार्बन। अब क्या हुआ, एक और राइबोस 5 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आता है। यहाँ से जो हमारा राइबोस 5 फॉस्फेट था ना, ये एक और मॉलिक्यूल आता है। फिर क्या होगा, एपिमेरेज की हेल्प से क्या है, जाइलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ देखा था ना हमने, एपिमेरेज की हेल्प से जाइलोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कितना है, 5 कार्बन है, जेलोसोफॉस्फेट, और इरिथ्रोस 5 और 4 फॉस्फेट कितने, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें फिर से एक्ट करेगा ट्रांस कीटोलेज, और कौन सा, टीपीपी ऐसा कोफैक्टर होगा, 2 कार्बन को ट्रांसफर करेगा। तो एक बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो, अगर ज़रूरत है तो क्या बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में एनर्जी के लिए क्या होंगे, फिर से यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, हमारी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की क्या होती है, पूरी प्रोसेस पूरी होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, फिर राइबोस 5 फॉस्फेट से राइबोलोस 5 फॉस्फेट से राइबोस 5 फॉस्फेट, जाइलोस 5 फॉस्फेट बनता है। और जो फिर यही ये राइबोस 5 फॉस्फेट होता है, वो आगे यूज़ होता है डीएनए में भी, डीएनए के सिंथेसिस में, आरएनए के सिंथेसिस में, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एज डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और आरएनए में क्या होती है, राइबोस शुगर होती है। तो वो कहाँ से बनती है, हमारे इसी राइबोस 5 फॉस्फेट से क्या बनती है, वो जब हम डीएनए की सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो उसमें देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, यही राइबोस 5 फॉस्फेट वाला जो मॉलिक्यूल है वो यूज़ होता है। सो इस तरीके से क्या होता है, पूरी जो हमारी प्रोसेस होती है इसकी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, वो पूरी होती है। तो आज की वीडियो में हमने अच्छे से समझा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।